नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के इस कालखंड में आज हम सीखेंगे वेन आरेख से संबंधित प्रश्न। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये सब एक ही है। इन्हें अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगा के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर हमें इनका जो संबंध है डायग्राम का वो समझना जरूरी है कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे हम देखें यहाँ पर दोनों डायग्राम एक दूसरे के अंदर है, यानी इनमें आपस में संबंध है, लेकिन तीसरा जो अवयव है वो इनसे अलग है, ठीक है। बी के अंतर्गत जो डायग्राम दिया है इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं लेकिन इसके अंदर स्थित है। सी में तीनों ही अवयव अलग अलग हैं जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और डी में तीनों का आपस में संबंध है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको समझेंगे तभी इस टाइप के प्रश्नों को हम अच्छे से हल कर पाएंगे। अब यहां देखिए यहां पर दिया है सूर्य, ठीक है, चंद्रमा और आकाशगंगा। हम जानते हैं कि आकाशगंगा के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा स्थित होते हैं और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अलग अलग हैं, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि ये क्या है? आकाशगंगा है। और आकाशगंगा के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा दोनों ही स्थित हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, कि ये क्या है? पानी है और पानी के अंतर्गत हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहां पर आपको आरेख दिया हुआ है, ठीक है। और इस आरेख के आधार पर नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही आरेख एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय। क्योंकि जो भारतीय हैं वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं और फुटबॉलर भी हो सकते हैं। जो फुटबॉलर हैं वे क्रिकेटर भी हो सकते हैं और जो क्रिकेटर हैं वे फुटबॉलर भी हो सकते हैं, यानी तीनों का आपस में संबंध है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, शिक्षक और डाकिया के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? अब देखिए यहां पर तीन प्रोफेशन अलग अलग हैं, डॉक्टर अलग हैं, शिक्षक अलग हैं और डाकिया अलग है। तीनों के प्रोफेशन अलग अलग हैं, इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर तीनों सर्कल आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरेख दिया है, इसके अंदर भी एक आरेख है और एक आरेख
अलग है। और नीचे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको देखना है कि इनमें से सही संबंध कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध, इंडिका और त्रिपिटक। क्योंकि बौद्ध धर्म है और उसके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या होता है, त्रिपिटक, जबकि इंडिका जो है अलग अवयव हैं। प्रश्न क्रमांक 6, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर आपको दिए गए हैं 3 शब्द, समुद्र, द्वीप और पर्वत। हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर द्वीप होता है और पर्वत अलग होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आरेख दिखाता है किसको, समुद्र को, और ये दिखा रहा है द्वीप, क्योंकि समुद्र के अंदर ही द्वीप होता है और पर्वत जो है अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिल्ली, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। अब देखिए दिल्ली और भारत का संबंध क्या है, हम जानते हैं कि दिल्ली भारत के अंदर स्थित है और बांग्लादेश एक अलग देश है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प डी। तो ये भारत है, ये भारत दर्शाता है और ये दिल्ली को दर्शाता है, और ये जो सर्कल है ये बांग्लादेश को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि तीनों सर्कल अलग अलग हैं, यानी हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो हम चारों विकल्पों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि विकल्प ए जो है ना, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर दिया है आपको अस्पताल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन। अब ये तीनों ही जो संस्थाएं हैं ये अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।